देश को तरक्की पे लेके जाना है, इसीलिए तो राहुल गांधी को लाएंगे। देश के और टुकड़े करवाने, इसीलिए तो राहुल गांधी को लाएंगे। जैसे इन्होंने बोला सनातन धर्म, जैसे अभी एमके स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह इसको खत्म करेंगे, तो सनातन धर्म को खत्म करवाना है, इसीलिए तो राहुल गांधी को और ये जो घमंडिया गठबंधन है हमारे, इसको लेकर आएंगे। और रही क्या गया घमंडिया गठबंधन है। अरे ये घमंडिया गठबंधन तो बीजेपी कह रही है, हम तो इन्हें सीधा घमंडिया ठगबंधन कह रहे हैं। ये जनता को ठगने के लिए बनाया गया है। और ठगना, अभी देखिए, अभी तो सिर्फ 2 ही बैठक हुई है और इस घमंडिया ठगबंधन ने अपने असली रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार इंडी अलायंस को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि इस जन्म में और इस दुनिया में तो ऐसा होने नहीं वाला है। आना तो, जीतना तो देखो एनडीए को ही है, फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये एक धर्म का विरोध कर रहे हैं ना, तो मैं एक ही बात कहूंगी, जो ये आग लगी हुई है हमारे इस घमंडिया गठबंधन के अंदर, यही आग, इसी आग ने लंका को जलाया था और यही आग अब इनकी सत्ता को भी जलाएगी। बंधु आगे आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक रजा। तौफीक रजा जी, ये बताइए 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? वो तो जनता फैसला करेगा। तो लोग कह रहे हैं कि राहुल प्रधानमंत्री कौन कह रहा है, बता दीजिए इसी जगह कौन कह रहा है राहुल प्रधानमंत्री? सही बात है, कोई नहीं कह रहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। उठावे इस जगह राहुल, उससे मैं डिस्कस बस आ गया ये तो। वो पप्पू प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसको बोलने नहीं आता है कि बूट का पेड़ होता है। विदेश से पढ़ के आए महाराज, इंग्लैंड विदेश जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता है, भारत की संस्कृति की जिसको पहचान नहीं है, वो कहता है मुसलमान असुरक्षित। कहाँ मुसलमान असुरक्षित है? तभी तो आज अमेरिका में जा कहते हैं भारत का लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। वो तो उसका बाप क्या है, दादा क्या है, दादी क्या है, आप देखिए ना उसके हेरिडेटरी को, उसको देखिए ना, न हिंदू है, न मुसलमान है, न पारसी है, वो क्या है? राहुल तो देश को बर्बाद कर देगा। अगर देश जितना आगे बढ़ा है, एक साल के लिए तो सरकार टिक नहीं सकता है। यह लूटने के लिए सबको ही मिल रहा है कि किसी तरह से हरा करके हम लूटें। बहुत बड़ा एक पॉइंट इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है, पता नहीं कईयों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस बेसिकली ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पूंजीपति है जो कि यूएस बेस्ड है। ये सारा का सारा पैसा यूएस फंड करता है यहाँ के ऑपोजिशन को, कि किसी भी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट जाए यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट जब तक रहेगी इंडिया डेवलपमेंट के रास्ते पर चलता रहेगा, और यूएसए ये चीज़ नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा चाहे आप चाइना देख लें, चाहे पाकिस्तान देख लें, आज के टाइम पे इंडियन नेबर जो हैं आपके श्रीलंका और नेपाल जैसे कंट्री जो कि हमारे टुकड़ों पर जो पलते हैं, वो लोग यहाँ पे पैसा खाकर बैठे हुए सर। जॉर्ज सोरोस का इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है आज के टाइम पे कि किसी भी तरीके से वो आदमी चाहता है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार काम से ख़त्म हो जाए। और इसी का ही पैसा आपका रशिया में भी लगा था, जिस समय रशिया टूटा था। इसी का पैसा क्यूबा में भी लगा था, इसी का पैसा वेनेजुएला में भी ये लगा था। और यही है कि सारी फंडिंग सोरोस के थ्रू हो रही है, और ये पैसा कांग्रेस के पास आ रहा है। और कांग्रेस तभी, आप एक बात बताएं, पिछले 10 साल से इतना पैसा कांग्रेस उड़ा रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप खुद से आप सोचिए। ये बेसिक लॉ, उनके घर में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं। आप यही तो बात है, दो पैसा नहीं रहेगा उनके पास। यही तो बात, अगर उस खानदान का पैसा नहीं रहेगा जिन्होंने पूरे देश को लूट खाया, तो वो कौन सा ऐसे लोग हैं जो कि पैसा फेंकेंगे? देखिए आज के टाइम पे कांग्रेस देखिए आज के टाइम पे कांग्रेस इज अ स्कम। मैं बोलता हूँ कांग्रेस इज अ स्कम। अब दाल को जब आप बनाते हैं तो आप छान देते हैं स्कम्स को। ये वही चीज़ है, अगर ये आपके साथ में रहेगी ना तो पूरे देश को खा जाएगी। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। ये पूछ रहे राहुल गांधी में क्या योग्यता है? कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ही इज अ ब्लडी जीरो। वो जीरो है। वो आज के टाइम पे राहुल गांधी की तरफ से अपना खुद का क्या हुआ 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो आदमी केवल अपनी माँ के बल पर वो टिका हुआ है। क्या कह रहे थे राहुल गांधी को? राहुल गांधी राजनीति में अध्ययन अगर किया होता, क्योंकि इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा था। ये ऐसा तो नहीं है कि इनके ये 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कहीं बेलदारी या मजदूरी करते थे। राहुल गांधी के पास ऐसी कोई समस्या तो नहीं थी। राहुल गांधी के पास एक ही काम था कि पॉलिटिक्स का अध्ययन करना। वो पॉलिटिक्स का अध्ययन इसने नहीं किया।
अगर ये किया होता तो आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास बड़े शहरों में जो पब्लिक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, बंगाल से जो पलायन करके आई है रोजगार की तलाश में, ये स्थिति पैदा नहीं हुई होती। अगर लोगों को उनके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा देती, अगर इनकी नीतियां सही होती, ये अगर ईमानदारी से राजनीति करते तो आज ये इतनी बड़ी भूखमरी नहीं मचती। लोग अपना क्षेत्र छोड़ करके पलायन नहीं करते, नर्क की जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर नहीं होते। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई रिक्शा चलाता है तो एक कमरे में 8-8 आदमी रह के काम कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। उसी कमरे में 4 आदमी दिन में सोते हैं, उसी में रात को 4 आदमी सोते हैं। तो ये स्थिति है कि एक कमरे में 8 आदमी 10 आदमी सोना एक नर्क की जिंदगी जैसा है। अगर बिहार का लालू प्रसाद यादव भी, अगर ये भी तो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, चाहे वो ममता बनर्जी भी, ये भी तो कांग्रेस के साथ थी, तो जितने भी तमाम राजनीतिक दल थे, ये चुनाव जीत करके ये मौज मस्ती किए हैं, ये राजनीति पर तरीके से अध्ययन नहीं किए। वो तो कह रहे हैं कि हमने देश में एम्स दिया है, इसरो दिया है, IIT दिया है, अब क्या चाहिए देश में? मोदी जी वही गिनवा के अपना क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, पहले 10 साल से पहले इसरो ने क्या किया? आज इसरो ने मोदी जी के रीजन में चांद पर, दक्षिणी ध्रुव पर जिसने किसी ने नहीं उतारा उसने उतार दिया। इसरो का यही कमाल है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों शी जिनपिंग से पैसा लेती है। क्या कारण है? एक देश है, दोनों पैसा लेता है। आप देखिए ना खुला खबर में, आप तो खुद पत्रकार है महोदय, आप खुद देखिए ना वहाँ उसमें कि शी जिनपिंग से दूसरे देश से हम पैसा एक राजनीति दल होने के नाते क्यों लेंगे? क्यों लेंगे पैसा उसका? क्या हम कमजोर हैं? लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मोदी जी बोल ही नहीं पाते हैं, चाइना हमारा जमीन ले लिया है। उसको कि बोलने का अक्ल नहीं है। वो चाइना, उसकी दादी ने कितना अक्साई चीन दे दिया है, उसकी दादी ने। जवाहरलाल नेहरू जिस समय PM थे उस समय बोला कि बाल नहीं है इस माथे में, वहाँ कुछ होता नहीं है, उसको दे दिया। आज भी मेरे संसद में प्रस्ताव पेश है कि अक्साई चीन और POK हम छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर भारत माँ का पुत्र है मोदी तो POK तो आ जाएगा। इस 5 साल के रीजन तक में POK आ जाएगा। अब अक्साई चीन की गलवान की घाटी का अब तक बता सका शी जिनपिंग जो मेरा कितना मौत हुआ? नहीं, वो छुपाता है। यहाँ देश प्रेम यहाँ के नौजवानों में कमी है, वैसा शिक्षा नहीं मिल रहा है जो मेरे देश में क्या होना चाहिए। राहुल जी ये तो उचक्का है, एक प्योर उचक्का। इसको बोलने का अक्ल नहीं है। जो कहता है कि मुसलमान और प्रधानमंत्री के बेटा को उचक्का कह रहे हैं। क्या कहेंगे उसको? क्या किसके लायक है वो? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री खानदान से था तो अध्ययन नहीं किया? क्या गाय भैंस चराने जाता था राहुल गांधी? ये बताएं मुझे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पॉलिटिक्स में अध्ययन करने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं था, तो इन्होंने अध्ययन क्यों नहीं किया? कि हुए इतना राहुल गांधी पे। देश की पब्लिक किस कारण से अपना क्षेत्र छोड़ करके मजबूरन बड़े शहरों में क्यों जाती है, इस बात का अध्ययन कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? और कांग्रेस पार्टी के जितने समर्थक राजनीतिक दल थे उन्होंने क्यों नहीं अध्ययन किया? अगर अध्ययन किया होता तो ये आज ये स्थिति, बुरी स्थिति नहीं होती है देश की। हाँ, इसके जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। नेता लोग जब अध्ययन जनधन खाता, एक मिनट, जनधन खाता जो खुला, अभी जो पैसा दिया जा रहा है आवास का, गरीब का जो इतना लाख आवास मिला, पक्के का घर, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है। एक पैसा कोई नहीं ले सकता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में। यह जो किसान निधि का पैसा जाता है डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है। ये दलाली बीच की खत्म हो गई। और जो कि राजीव गांधी खुद एक्सेप्ट करते थे कि मेरा पैसा वहाँ 15 पैसा पहुँचता है 1 रुपया में। तो आज, और ये सब तो घोटालों की सरकार है। लालू यादव जेल से आया है, ममता का स्थिति देखिए वहाँ जाकर के क्या स्थिति है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी राफेल में घोटाला कर गए। विपक्ष देख लिया ना, फ्रांस से बात करके वहाँ देख लिया ना, पता चल गया कि वो जितने में ला रहा था उससे ज़्यादा ताकतवर राफेल आया यहाँ और उससे कम पैसा में। वो लोग कमीशन खाने वाला आदमी है, जिसको कैसे चलता है, उसका घर कैसे चलता है? किसका घर? उसका इतना जो पार्टी खड़ा करता है, 1 करोड़ टका 2 करोड़ टका सबको जो देता है, कहाँ से देता है? राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल, राहुल गांधी डकैत है। ये देश राहुल गांधी ईमानदार है।
डकैत है, ईमानदार है राहुल गांधी। देश को बर्बाद करने वाला लड़का है। इसको ज्ञान ही नहीं है कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है। बाहर जनेऊ पहन के घूमते हैं, सबको तो दिखाते हैं। वो सब जनेऊ पहन के उसको ये ज्ञान है, ये उसको बोलिए ये टिक्की बांधने के लिए पहन के अगर घूमता जनेऊ का पहन के, तो उसको बोलिए कि ये भी रखे। जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण, उसको ज्ञान होता है। तो राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है? तो उसका ब्राह्मण कौन चीज का ब्राह्मण है? कैसे ब्राह्मण हो गया? कैसे नहीं है? कैसे ब्राह्मण हो कैसे गया? नहीं है? कैसे ब्राह्मण हो गया? कैसे नहीं है, वो बताइए। उसके मोतीलाल नेहरू के बाद इसरुद्दीन गाजी है, मुस्लिम है। क्या कह रहे हैं? मोतीलाल नेहरू का बाप इसरुद्दीन गाजी, मोतीलाल नेहरू का बाप इसरुद्दीन गाजी है, वो मुस्लिम है। तो उसकी औलाद कहाँ से पंडित हो जाएगी? क्या यही सच्चाई है? सच्चाई यही है। और सोनिया क्या है? सोनिया क्या है? उसके पेट से जन्मा हुआ बच्चा कैसे हो गया हिंदू? सोनिया गांधी क्या है? धर्म परिवर्तन की होगी। धर्म परिवर्तन से करने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है महोदय, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और भारत की संस्कृति को जानने वाला यह विश्व गुरु था और बहुत जल्द विश्व गुरु बनेगा। बहुत जल्द बनेगा। बहुत जल्द। राहुल गांधी विश्व गुरु बोल रहे हैं, हम बनाएंगे उसको। क्या है, आप भी यहाँ झूठो कनाट प्लेस पर घूमते हैं, वो बोलता है विश्व गुरु बनेगा। वो जिसको बोलने का अक्ल नहीं है वो विश्व गुरु बनाएगा। जिसको बोलने का अक्ल नहीं है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, दुमका डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ से आके मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में। हम यहाँ पे मीडिया में बोलने के लिए झारखंड से आए हैं। हाँ, नहीं हम आए थे और काम से, लेकिन हम एक रोज और आए थे, लेकिन लास्ट टाइम हो गया था, वैशाली से आना पड़ा हमको। अच्छा। अभी हम बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर यहाँ 100 जनता है तो 2 जनता होगा कि हम कांग्रेस में वोट, और कोई नहीं। टोटल मोदी को देगा। कांग्रेस कहती है कि जो मोदी को वोट देता है वो राक्षस होता है। आज खुद तो वो राक्षस है, खुद वो राक्षस है जिसको बोलने का अक्ल नहीं है। ईमानदार आदमी होता, राजनीति में कुछ काम किया होता अपनी लोकसभा सीट में, तो वो मैदान छोड़ करके स्मृति ईरानी के साथ में सामने से क्यों मैदान छोड़ के भागा, ये बताइए। इतना डरपोक एक सांसद का मुकाबला नहीं कर सकता, ये पूरे देश की आम जनता का मुकाबला कैसे कर पाएगा? जो कि अपने बीएसएफ को या सेना को गुंडा कहता हो। आप जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं, मैं गया हूँ, अमरनाथ यात्रा पर गए थे, वहाँ सेना पर पत्थर मारता था वहाँ के लड़के। आज वहाँ सेना को जो सम्मान के लायक है, जो हमारी सुरक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, उसको रोड का गुंडा कहने वाला यही राहुल गांधी है। इसको वोट देने के लायक खड़ा क्यों होता है, इसका इसी में विरोध कर। ये भारत लोकतंत्र है, इसी के लिए ये खड़ा हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जिंदगी भर अमेठी से क्यों हार गया राहुल गांधी? अपनी अमेठी लोकसभा क्षेत्र का उसका पुश्तैनी इलाका है, उसका पुश्तैनी इलाका है। उसने लोकसभा के अंदर कोई अगर अपने क्षेत्र में अगर काम किया होता तो वो अपनी लोकसभा क्षेत्र को मैदान छोड़ करके चुनाव के टाइम में न भागा होता। क्या कर रहे हैं? फिर हारेगा राहुल अगर वहाँ अमेठी से खड़ा होगा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आप ही बना दीजिएगा, देख लेंगे। आप लोग बनाइए, देख लेंगे। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज लगाइएगा। लगाएंगे। राहुल गांधी प्रधान। मेरे हैसियत के अनुसार हम 50 लाख का चैलेंज करेंगे आपसे। राहुल गांधी हाई चैलेंज। वो एमपी नहीं बन सकेगा अमेठी से, जाता है वहाँ वायनाड मुसलमान के क्षेत्र में, जो हमको एमपी बनाए रखो। वो प्रधानमंत्री का शौक सपना रह जाएगा, उसका कह रहा सपना है कि मोदी जी इस बार घुटना टेक देंगे हमारे सामने। मोदी के बाद योगी बनेगा, और अगला 5 साल के बाद भी मोदी का ही आएगा कि तुम ही बने रहे हो प्रधानमंत्री। बने ही रहे हो। हाँ, यही बतला रहे हैं हम। नोट कर लीजिए आप डायरी में, मेरा फोन नंबर तक। यक्का जी, मोदी योगी बने या ना बने, लेकिन राहुल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। वो काबिल व्यक्ति नहीं है। 28 को पार्टी जो मिला वो मूर्ख है। पार्टी में ना ले तब भी वो नहीं बनने। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी बनेंगे, 28 पार्टी जो मिला है इंडिया अलायंस में, वो मूर्ख है साहब। अच्छा कौन है 28 पार्टी? जितना कांग्रेस से सब निकला हुआ है। एक ऑटो बताइए। कांग्रेस पार्टी से सब निकल के गया है, अपना क्षेत्रीय पार्टी बनाया है सब। अखिलेश, एक मिनट, अखिलेश और राहुल मिला था ना विधानसभा में,
पंचर हो गया चक्का अच्छा यूपी में, पंचर हो गया ना, तो है कोई वजूद, उसका कोई वजूद नहीं रह गया। गरीब देख रहा है, वोटर देख रहा है कि हमको पक्का का मकान दे रहा है, कोई घूसखोरी नहीं हो रही है, गरीब देख रहा है, गरीब सब देख रहा है। देख रहा है, और वो नरेंद्र मोदी के साथ है। गरीब राहुल गांधी के साथ है। कोई गरीब राहुल गांधी मारबो करेगा बोलने से, पत्रकार नहीं बुझेगा, जनता मारेगी। किसको मारेगी? आपको हमको क्या ऐसा बोलिएगा कि गरीब राहुल गांधी के साथ है। ये सब तो गरीबी के नाम पर लूटते आया, इंदिरा के रीजन से ही, इंदिरा के रीजन से ही गरीबी के नाम पर लूटते आया है कि हमको रोटी कपड़ा और मकान देना है, यही रीजन में लूटते आया है। अब नहीं चलेगा, अब यहाँ का नौजवान समझ रहा है देश की राजनीति को। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? झारखंड में वहाँ तो यही है कि हेमंत सोरेन वहाँ का सीएम है। कौन सी पार्टी के हैं? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कांग्रेस के अलायंस में है ना? कांग्रेस के अलायंस में है। हाँ, तो आप बताइए, झारखंड में बीजेपी को नहीं ले आते हैं तो पूरा देश में कैसे ले? एक माहौल, एक परसेप्शन बनाया जाता है। पहले सुनिए, एक माहौल, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि बीजेपी मुसलमान की विरोधी है, ये परसेप्शन शुरू से बनाया जाता है। और आदिवासी उसके साथ मिल गया, मुसलमान मिल गया, जीत जाता है, वहाँ बहुसंख्यक में है, जीत गया। रघुवर दास बना था ना सीएम, और इस बार भी वहाँ सीएम हेमंत सोरेन हट जाएगा। हेमंत सोरेन हट जाएगा? हट जाएगा, हर जगह। उसके घर के इस पार में मेरा घर है, उस पार में मेरा बॉल उसके घर में जाके गिरता है। ठीक है, दुमका में। तो इस बार मतलब कि राहुल गांधी को ला रहे हैं आप लोग? फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पहले है, वो प्रधानमंत्री के लायक का लड़का है, कभी नहीं बनेगा। युवा है, पूरा देश का युवा नेता है। 52 साल का युवा होता है। आपकी उम्र, मेरी उम्र 52 साल है, और मेरा लड़का अभी IAS का कंपटीशन दे रहा है। हम युवा हैं, हम युवा हैं। युवा मन से होता है, युवा मन से। राहुल गांधी कहते हैं। कौन बालक है? राहुल गांधी बालक है, राहुल गांधी युवा है, बालक है भाई साहब। युवा। आप पूछे जाकर उनसे, सोनिया गांधी से पूछो, वो बोलता हमारा बालक है। युवा ने बालक है राहुल गांधी। अगर युवा होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आता भाई साहब। अच्छा, जो उनसे पूछा गया अमेरिका में जाकर के, न्यूज वाले पूछे हिंसा, हिंसा का मतलब क्या, उसको वही जवाब नहीं आया। वो बोलता है विदेश में पढ़ा हुआ है, आंख मारता है, फ्लैंक किस करता है, ये सब कोई ये होता है क्या भाई साहब? बताते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे साहब? मेरा नाम AS रावत है। रावत साहब, ये बताइए कि जब कोई पत्रकार किसी वीडियो को शेयर करता है तो उसे झूठी खबर बता के NSA लगा दिया जाता है, लेकिन वही मंत्री, वही सरकार के आदमी जब ये बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है वो कोरोना वायरस है, और उसका तुलना जो है सो कोरोना वायरस से और डेंगू वगैरह से किया जाता है, तो उनके ऊपर NSA क्यों नहीं लग रहा है अभी तक? बिल्कुल, यही हमारे देश की विडंबना है। और एक धर्म विशेष को लेकर के इस तरह की बयानबाजियां आती हैं जो कि निंदनीय है और असहनीय है। देखिए, हिंदू धर्म हमेशा, सनातन धर्म जो है हमेशा सहनशील रहा है, पर इसी तरह अगर सहनशील रहा तो एक दिन हमारे धर्म का जो है विनाश हो जाएगा। और ये जो लोग हमारे धर्म पे इस तरह की टिप्पणियां करते हैं ना, मैं कहता हूँ उन पे NSA लगना चाहिए, और ऐसे लोगों की जवानें, तो मैं कहता हूँ उनकी जवानें काट देनी चाहिए। इस तरह के लोग अगर इस धर्म, इस उसमें समाज में रहेंगे तो ये लोग हमारे लिए एक नासूर बन के रहेंगे। देखिए, आज अगर आप किसी दूसरे धर्म विशेष पे कर देते ना, तो अभी आग लग जाए करती, पूरे देश में आग लग गई होती है। और ये क्या है, स्टालिन का बेटा मनीष कश्यप पे थोड़े से उस पे इसने मनीष कश्यप को, पत्रकार को जेल के अंदर डाल दिया था, और आज अपने बेट पे क्यों खामोश है, क्यों नहीं बोलते? वो इंडिया जो अलायंस बनाया हुआ है, क्यों नहीं बोलते केजरीवाल, क्यों नहीं बोलते ममता बनर्जी, और क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी है? और आज DMK का अगर कोई इस तरह का मुख्यमंत्री, उसका बेटा इस तरह की गंदी टिप्पणियां करता है, और वो भी सनातन धर्म के ऊपर, उसको कोरोना बताता है, डेंगू बताता है, मलेरिया बताता है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि समाज में रहने का अधिकार नहीं है,
लेकिन इंडी अलायंस के घटक माने जाते हैं, इंडी अलायंस के सहयोगी माने जाते हैं। फिर भी उसमें से ना ही राहुल गांधी जी ने बोला, ना ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, और ना ही कोई भी जो सहयोगी है ममता बनर्जी, किसी ने अपना जुबान नहीं खोला। लेकिन बात यह है कि वो भी उसी समाज में रहते हैं, उन्हीं लोगों के वोट से जीतते हैं जिस वोट से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इन लोगों को धर्म के ऊपर ऐसे टिप्पणी करने की शक्ति आती कहाँ से है? ये देखिए ना, इनकी मानसिकता दर्शाती है, ये संकीर्ण मानसिकता है। ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ढोंगी जैसे ही वोट बैंक खत्म होने की कगार पे आता है या वोट बैंक कहीं पे जाने की तो इनको टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना, वहाँ क्या बोलते हैं, हरियाणा में जा कर के कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, ये बीमारियाँ हैं, ठीक है, जो भी बीजेपी को वोट देता है ये राक्षस है। तो इस तरह की टिप्पणियां करने लग जाते हैं जो कि निंदनीय है। और इसमें हमारे जयचंद भी भरे पड़े हुए जो कि हिंदू का ढोंगा चोला पहन लेते हैं और कहते हैं ना कि पहले मुगलों के टाइम पे जयचंद हुआ करते थे, वही जयचंद आज भी है हमारे देश में। और वो इंडिया जो अलायंस बना हुआ है ना, वो सारे जयचंद ही है। आप तो जयचंद कह रहे हैं, लेकिन इंडी अलायंस के जितने भी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि सबसे पूरे देश में ईमानदार हम ही लोग हैं। हमने संगठन या फिर गठबंधन इसलिए बनाया है कि मोदी जी जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं उन्हीं को किसी तरीके से हटाना है सत्ता से। देखिए, इनको अपनी मलाइयाँ, इनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार पे मोदी जी ने रोक लगा रखी है। भ्रष्टाचार नहीं, उन्होंने कहा एक ही नारा है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इसी से बौखलाए हुए और ये क्या कर रहे हैं कि जो सनातनी मोदी जी को वोट देते हैं उनको टारगेट बना रहे हैं। ये टारगेट बनाने का काम चल रहा है और इस तरह से टारगेट बनाते जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन और हिंदू कब जागेगा, कब जाएगा? जब उसके ऊपर गर्दन पे पूरी तलवार आ जाएगी। है, देखिए ना आप, अभी जो राजस्थान में कांड हुआ, आए दिन कांड हो रहे हैं राजस्थान पे। राजस्थान पे ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, पर किस पे? मणिपुर पे पहुंच जाएंगे। मणिपुर पे अपना संगठन भेज देंगे पूरा। क्यों नहीं जाते राजस्थान में? सरेआम हो रहा है राजस्थान में, बहु बेटियों को नंगा करा जा रहा है, नंगा दौड़ाया जा रहा है। क्यों नहीं करते ऐसे? तो कहने का मतलब है इन्होंने खाली राजनीतिक रोटियां सेकनी है। राजनीति की वजह से ये हिंदू धर्म को टारगेट बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये इनकी जो आज ये अपने को समझ रहे हैं ना, आने वाला समय इनके लिए खतरनाक होते जा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से लोगों के ऊपर जो है सो ये सब धर्म के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि पूरे देश में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो देखिए ना, मोहब्बत की दुकान, कैसी मोहब्बत की दुकान खोलते हो है? आए दिन उनके राज्य में, राजस्थान में आए दिन घटना हो रही है। कभी अपने गहलोत साहब को बोले ना, ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता ऐसे, हैं? इस पे रोक क्यों नहीं लगाते आप? तो कहने का मतलब मोहब्बत की दुकान उनकी संसद में चलती है। देखा ही होगा अपने संसद में, कभी पार्लियामेंट में जाकर के आंखें मारने लग जाते हैं, कभी झप्पियां पाने लग जाते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं। ऐसी इनकी प्रवृत्ति है। ये देश को गर्क में ले जाने वाली प्रवृत्ति है इनकी। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने की प्रवृत्ति करी है, देश को बांटा है हमेशा। कह रहे हैं देश को बांटा है, लेकिन इंडिया अलायंस कहता है कि इस बार मोदी जी को हम तीसरी बार आने ही नहीं देंगे। 400 सीट आ रही है जितने इंडिया अलायंस के पास इस बार। हाँ, देखिए, ये सब डाउट वाले हैं और डाउट में शंका पैदा होती है। और इनको जब सीट का वितरण होगा ना, सीटों का वितरण होगा, तभी इनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। और 24 आते आते ये अपना झंडा और डंडा अलग अलग लेके खड़े होंगे। झंडा डंडा अलग कर लेंगे। यहाँ जो युवा है उनसे जान ही लेते हैं। रुकिए एक मिनट, 2024 में कौन आ रहे हैं भाई साहब? मोदी आ रहे हैं। कहाँ देख लीजिए, बस घूम गए। कौन आ रहे हैं 2024 में? मोदी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं 2024 में? मोदी जी आएंगे डेफिनेटली। मोदी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। और आपने एक वर्ड बोला था, एक लाइन बोला था पहले, कुछ टाइम पहले, कि इन सब नेताओं को हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोलने की हिम्मत कहाँ से जाती है। पहली बात तो ये है कि हम कहने को 80% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू एक भी हिंदू असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म की शुरुआत उसके ग्रंथ से होती है, गीता से होती है। 80% हिंदू को आप देख लो, किसी से भी पूछ लो, किसी ने गीता नहीं पढ़ी है, किसी ने ग्रंथ उठा के नहीं देखा। हिंदू धर्म की शुरुआत उसके ग्रंथ से होती है और हमने आज तक ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। क्या चीज़ कह रहे हैं भाई साहब? मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब बोल रहे हैं कि 80% यहाँ पर 95% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ग्रंथ कितने हैं, वर्ण कितने हैं, कितने उपनिषद हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो धर्म की बात तो हम करेंगे। अभी थोड़ा सा राजनीतिक बातें हो रही हैं। इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए। वो इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि मोदी को हम हरगिज नहीं आने देंगे।
उन्हें, क्योंकि मोदी जी ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वो एक चोर व्यक्ति हैं, देश का सारा सामान चोरी से बेच रहे हैं। आप लोगों को क्या कहना है? जी देखिए, पहली बात ये बता देते हैं कि आएंगे तो मोदी जी। हाँ। दूसरी बात ये है कि एसएनपी का सर्वे जो हुआ था उसमें पिछले साल का मोदी जी के फेवर में 74% पॉपुलेशन थी, जो कि आज के टाइम पे 79% है। हाँ। तो इंडिया अलायंस कहीं भी टिक नहीं सकता। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोदी जी को लाने के लिए ना किसी फेवर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो काम बोला था और जो करके दिखाया वो उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। दैट्स वेरी सिंपल। चाहे आप ग्रोथ ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लें, आप हेल्थ केयर के बेसिस पे देख लें, आप एजुकेशन वाइज आप देख लें, ग्लोबल इम्पैक्ट देख लें, इंडिया का आज के टाइम पे कितना बड़ा बन चुका है। ये सारे काम मोदी जी के ये किए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी अगर होती आज के टाइम पे, क्या वो ये सारे काम करके दिखा पाती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो बोला वो किया। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जो चाइना जो है वो भारत का G20 सम्मेलन में आने से मना कर दिया है, तो विपक्ष ताना मार रहा है कि कहाँ गया 56 इंच का सीना। अब क्या जो है सो अब चाइना हमें दरकिनार कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसके नहीं आने से G20 सम्मेलन नहीं हो पाएगा। हम कह रहे हैं कि चाइना अगर नहीं आएगा तो G20 सम्मेलन जो हो रहा है ना, ये अच्छा से होगा, क्योंकि चाइना इंडिया से डर गया है। डर गया, छप गया, पर शर्म बचा रहा है। लाज होता है ना, लाज, उसके अंदर शर्म नाम का चीज नहीं है। वो चाइना आ रहा नहीं है, चाइना आ रहा है, लेकिन शी जिनपिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या होगा? नहीं आ रहा तो क्या होने वाला है शी जिनपिंग से? आज हम दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुके हैं, चांद पर, जो कोई देश नहीं उतरा है। शी जिनपिंग ना आने से और ना जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना हमारी मोदी जी की पहुंच हो गई है, डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमको हिंदू का ज्ञान नहीं है, हिंदू पहले होना, उसको पहले वो जिस सभ्यता से आता है उस सभ्यता का धारण करे, उसके पास ये रहे, तब वो हिंदू अपना 18 पुराण का अध्ययन करे। सब अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी का पहुंच ज्यादा है, लेकिन विपक्ष तो ताना मार रहा है कि 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला अपना वजूद बचाने के लिए मिला है। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। ये सब ममता, नीतीश, लालू देख रहे हैं ना, जेल से निकल रहा है। स्टालिन का बेटा उधर कह रहा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, कोरोना है। क्या ये सब सनातन जिसका अंत ही नहीं है? जो सूर्य जब तक रहेगा तब तक सनातन रहेगा। आज से तुलसीदास ने हमारे बजरंगबली में एक चौपाई लिखी है, सहस्त्र जो भानु, उसी से निकाला गया 15 करोड़ किलोमीटर। उसको आप गुना कीजिए जोजन को और उसको किलोमीटर बनाइए तो 15 करोड़ किलोमीटर निकलेगा। तो ये हमारे जितने भी विद्वान पहले थे भारत के, वो सब लिख दिए हैं और उसी से सब इंगित है। ठीक है, उसी से सब तो है। लेकिन राहुल गांधी का एक तरफ ये भी कहना है कि पूरे देश में मोदी जी ने बेरोजगारी ला दिया है, लोग परेशान हैं। एक मिनट, कोई लोग परेशान नहीं है, राहुल परेशान है, वही परेशान है और कोई परेशान नहीं है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, दुमका जिला से, और मैं खास करके यहाँ आया हूँ। आप लोग के प्रोग्राम वहाँ देखते हैं? अच्छा, देखते हैं। हाँ, देखते हैं। राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी परेशान, उसको कौन पूछने वाला है कि मोदी जी डर गए हैं हम लोगों से? उसको कौन पूछता है? पहले कौन पूछता है ये बताइए। आज पसमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? और पसमानदा मुसलमान, जितना भी पिछड़ा मुसलमान है उसको पसमानदा कहा जाता है। सारे मिलके आ रहे हैं, सब देश को देख रहे हैं कि मोदी जी कहां से कहां देश को पहुंचा दिए। इसलिए राहुल के नो रहने से और कुछ होने वाला नहीं है। आप यहाँ 100 आदमी है, पूछ लीजिए, 100 आदमी में 10 आदमी नहीं कहेगा कि राहुल प्रधानमंत्री होना चाहिए।